हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कि फर्म के बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हमें जनरल एंट्रीज के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो वो कुछ डिफरेंट ट्रांजेक्शन थे, मैंने आपको बता दिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी कुछ इस तरह का ही है, जो आपकी नॉर्मल जनरल एंट्रीज से उनसे थोड़ा हट करके। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। क्या है हमारा टॉपिक? डिस्काउंट। देखिए स्टूडेंट, जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर था हमारा सेकेंड चैप्टर जो डिस्कस किया था, तो उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। पढ़ा है सभी ने? कितने टाइप का होता है डिस्काउंट? डिस्काउंट जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। यही 2 टाइप है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब हम आज देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग बुक्स के अंदर या जनरल एंट्रीज के अंदर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको पहले जब इनके बारे में पढ़ाया था तब मैंने बता दिया था आपको कि ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब हम बल्क में कोई परचेजिंग या सेलिंग करते हैं, तब जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं या जो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। यानी जब बल्क में गुड्स सेल किया जाता है तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जब सेलिंग और परचेजिंग जो है वो कैश में होती है, यानी अगर हम कस्टमर से कैश में अमाउंट लेना चाहते हैं तो उस समय जो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया। दूसरा जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में ये था कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर अलग से कहीं पर भी शो नहीं किया जाता है। यानी जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से शो नहीं करेंगे। हम केवल क्या करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट में से डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उससे हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर अलग से शो किया जाता है। यानी कैश डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री के अंदर अलग से डिस्काउंट के नाम से शो करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं जनरल एंट्री पर क्या इफेक्ट होगा इन दोनों का। मैं एक ट्रांजेक्शन लेता हूं, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम। Purchase goods from Ram rupees 10,000 and receive trade discount at the rate 10%. क्या है ट्रांजेक्शन? Purchase goods from Ram rupees 10,000 and receive trade discount at the rate 10% on it. 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है और उस पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने अभी बोला कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर अलग से शो नहीं किया जाता है, तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं हमारे। एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा हमने गुड्स परचेज पर क्रेडिट पर परचेज किया है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? राम अकाउंट। ये 2 अकाउंट हो रहे हैं। अब आपको पता ही है सभी को, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जनरल एंट्रीज के। तो एंट्री क्या होगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट एक्सेप्ट सम कंडीशंस। 2 क्या हो जाएगा? राम अकाउंट। तो 2 राम्स अकाउंट, क्योंकि राम कौन है? गिवर है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो जैसा मैंने बोला, ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है उसको टोटल अमाउंट में से डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को एंट्री के अंदर शो किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का टोटल परचेज था जिस पर हमने दिया था 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो 10,000 रुपीज में से डिस्काउंट का 1,000 रुपीज लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट बचता है हमारा 9,000। तो वो उस एंट्री के अंदर शो हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 9,000। अमाउंट कैसे आया? तो 10,000 रुपीज हमारा टोटल अमाउंट था, उसमें से 1,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारा, वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, रिमेनिंग 9,000 रुपीज जो है वो एंट्री में शो हो जाएगा। तो अब देखिए एंट्री के अंदर ना तो कहीं 10,000 शो हुआ, ना ही कहीं पर ट्रेड डिस्काउंट का 1,000 शो हुआ। 1,000 लेस करने के बाद जो अमाउंट बचा था वो 9,000 रुपीज से एंट्री पास हो गई। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर? सेम केस कैश डिस्काउंट में क्या होगा? वही सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, बस मैं ये कर रहा हूं यहां पर ट्रेड डिस्काउंट जो था उसको मैं कैश डिस्काउंट में कन्वर्ट कर देता हूं।
कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 10,000 एंड रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या हो रहा है, 10,000 का गुड्स परचेज किया राम से और जो डिस्काउंट हुआ है वो 10% है कैश डिस्काउंट। अब देखिए स्टूडेंट, पहले वाला जो ट्रांजेक्शन था वो ट्रांजेक्शन था क्रेडिट का। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन था उसके अंदर नेम दिया हुआ है पर्सन का, और कहीं पर भी ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड नहीं था। पहले वाले ट्रांजेक्शन में वहां पर आपके ट्रेड डिस्काउंट था, कैश वर्ड नहीं था। इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन जो था वो क्रेडिट का था, उधार का था। तो इसलिए जब हमने एंट्री की तो परचेज और राम 2 अकाउंट आए। लेकिन अभी जो ये ट्रांजेक्शन है इसमें आपको सीधा पता चल रहा है कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब अमाउंट कैश में पे करते हैं, जब अमाउंट कैश में रिसीव होता है तब डिस्काउंट जो देते हैं वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजेक्शन अब किसका हो गया? कैश का हो गया। कैश का हो गया क्योंकि कैश डिस्काउंट आ रहा है इसमें, और कैश डिस्काउंट हम जानते हैं तभी होता है जब कैश पेमेंट होता है तब। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो अब इसके अंदर कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? तो परचेज अकाउंट फिक्स है, दूसरा कैश आ गया तो दूसरा कैश अकाउंट हो गया, और एक आएगा हमारा डिस्काउंट अकाउंट। तो 3 अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। तब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अब देखिए, जैसा इसमें 3 अकाउंट हो रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम कुछ कंपाउंड एंट्रीज भी पढ़ेंगे। तो अब ये कौन सी एंट्री होगी? कंपाउंड एंट्री होगी, जिसमें 2 से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो अकाउंट है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तब एंट्री क्या होगी? ये कैश डिस्काउंट में होगी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। फिर हमारे पास में आ रहा है एक तो कैश और दूसरा आ रहा है डिस्काउंट। अब देखिए, परचेज किया है गुड्स तो कैश आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली बात है, परचेज किया गुड्स तो कैश जाएगा हमारे पास में। और अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसको क्रेडिट कर देते हैं कैश अकाउंट को, तो 2 कैश हो गया। फिर बचता है हमारे पास में डिस्काउंट। तो जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा या हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे? ऑब्वियसली बात है, परचेज किया है गुड्स तो हमें कैश डिस्काउंट रिसीव ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब अमाउंट कैसे शो होगा? टोटल परचेज कितना किया था हमने? 10,000 रुपीज का। तो ये फुल अमाउंट जो है 10,000 यहां शो हो जाएगा डीआर साइड में, जिसमें से 10% हमें डिस्काउंट मिला। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो ये 1,000 रुपीज डिस्काउंट में शो हो जाएगा यहां पर। और हम कैश पेमेंट कितना करेंगे? 9,000 का। तो ये 9,000 रुपीज कैश में शो हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हमने 1,000 कहीं पर भी शो नहीं किया। हमने 1,000 रुपीज टोटल अमाउंट में से लेस किया और 9,000 रुपीज शो कर दिया हमने एंट्री के अंदर। दूसरा जो था हमारा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को अलग से शो किया जाता है, तो वो हमने अलग से ट्रेड डिस्काउंट रिसीव के नाम से शो कर दिया। कैश अलग हो गया और परचेज अकाउंट अलग हो गया। ये कहलाती है कंपाउंड एंट्री, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा अकाउंट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये होती है सिंपल एंट्री, जिसमें केवल 2 ही अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का फंडा जो है वो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सभी कोई? तो इस तरह से अपने को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री करनी है। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं और कि डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। डिस्काउंट का एक फंडा है, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ नहीं आता है। क्या? डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ में ही आता है। कैश के साथ में आने का मतलब ये, जिस साइड में कैश आएगा डिस्काउंट भी उसी साइड में आएगा। यानी अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। मतलब ये दोनों साथी हैं, दोनों एक साथ ही रहेंगे, कभी बिछड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। वहां पर डिस्काउंट रिसीव की जगह डिस्काउंट अलाउड आएगा। जैसे हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल के टाइम पर जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट अलाउड होगा। तो उसमें एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और 2 सेल्स अकाउंट आ जाएगा। तो वो एंट्री उसकी हो जाएगी। क्लियर? तो ये फंडा है डिस्काउंट का कि डिस्काउंट किसका साथी है? कैश का। तो जिधर कैश आएगा डिस्काउंट भी उधर आएगा, और वो भी कौन सा वाला कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, नॉट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो आता ही नहीं बेचारा कहीं। ट्रेड डिस्काउंट को तो टोटल अमाउंट में से लेस करके और फिर शो कर देते हैं अमाउंट जितना भी है वो। क्लियर? अब एक चीज और करते हैं इसमें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। अभी हमने देखा 2 ट्रांजेक्शन लिए थे अलग अलग, जिसमें एक में तो था हमने ट्रेड डिस्काउंट और एक में था कैश डिस्काउंट।
अब ऐसे भी तो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो, तो क्या चेंज होगा फिर एंट्री के अंदर? तो हम यही ट्रांजेक्शन लेते हैं, इसमें 10% तो हम कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 10% ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट भी कर देते हैं 10%। ठीक है, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट और 10% ही कैश ही डिस्काउंट, दोनों एक ही में मिल रहा है। यानी आपने गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड ऑल्सो कैश डिस्काउंट 10%। तो अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? तो ध्यान से समझिएगा, ये लेवल के जनरल एंट्रीज हैं। जैसे जैसे आप आगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे जनरल एंट्रीज का लेवल भी हाई होता जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं जहां पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों साथ में आ जाते हैं तो क्या करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट चीज तो हम ये आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे। तो देखिए, एक तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हो गई, दूसरा कैश डिस्काउंट आ गया क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कैश का है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट हो गया। और कैश डिस्काउंट आया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब डिस्काउंट भी शो हो गई होगा। तो हमारे ये तीनों अकाउंट ही अफेक्ट होंगे, तो तीनों अकाउंट अफेक्ट होंगे तो जनरल एंट्री भी क्या हो जाएगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। क्या आ जाएगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ये तो हो गई हमारी जनरल एंट्री। कैसे हुई आपको पता लग गया, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट कर दिया मैंने। कैश परचेज किया कैश जाएगा, क्रेडिट वोट गोज आउट, और डिस्काउंट का मैंने फंडा दिया आपको, ये दोनों भाई भाई साथ में ही रहेंगे, तो कैश सीआर हुआ तो डिस्काउंट भी सीआर हो जाएगा। डिस्काउंट यहां पर आप डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिखेंगे ना। ये तो हुई जनरल एंट्री की बात। अब मेन बात आती है अमाउंट की कैलकुलेशन। अब अमाउंट कैसे शो होगा? तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है और मैंने अभी बताया भी है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट किसी क्वेश्चन में आता है तो हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो जनरल एंट्री के अंदर शो करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन किस तरह से होगी। देखिए 10,000 रुपीज का टोटल गुड्स था, उस 10,000 पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे हम लोग। तो 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना हो गया? 1,000। हम ये ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देते हैं 1,000, रिमेनिंग कितना बचा? 9,000। तो अब ये 9,000 से एंट्री होगी हमारी, क्योंकि मैंने कहा ना ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो एंट्री के अंदर शो होता है। तो अब ये 9,000 जो रुपए है वो हम परचेज के सामने लिखेंगे। किसके सामने लिखेंगे? परचेज के सामने। फिर हमारे को इस अमाउंट पर देना है कैश डिस्काउंट। किस पर देना है? ये जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हमें कैश डिस्काउंट देना है। तो 9,000 पर वापस 10% कैश डिस्काउंट है, तो 9,000 का 10% कितना हो गया? 900। ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। ये 900 कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट के सामने लिख देते हैं। ये 900 रुपीज सीआर साइड में आ गया डिस्काउंट। अब देखिए 9,000 का गुड्स था, 900 कैश डिस्काउंट माइनस किया, बचा कितना? 8,100। तो ये 8,100 किसके सामने आ जाएगा? कैश के सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको यहां परचेज के सामने लिख देना है। और अगर यही ट्रांजेक्शन सेल्स वाला हुआ तो ये जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आता है वो सेल्स के सामने लिखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को या तो परचेज या सेल्स के सामने लिखा होता है, लिखा जाता है। अगर परचेज वाला ट्रांजेक्शन है तो परचेज के सामने लिखोगे, सेल्स वाला है तो सेल्स के सामने लिखोगे। क्लियर? फिर आता है जो अमाउंट बचता है उस पर कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होती है। तो 10% था तो मैंने 9,000 का 10% 900 लिख दिया। ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के सामने लिख दो, और इसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचता है वो कैश के सामने लिख दो। तो इस तरह से आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही ट्रांजेक्शन में अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको, किस तरह से हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करना है। चलिए स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे गुड्स लॉस बाय फायर। अभी हमने देखा था डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किस तरह से करना हमें,
अब हम देखेंगे अगर गुड्स जो है वो लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, लॉस बाय फ्लड हो जाए, यानी किसी भी तरह से गुड्स जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस केस में हमारे को जनरल एंट्रीज जो है वो क्या करनी है। जैसे देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, परचेज अकाउंट विल बी ऑलवेज डेबिट, परचेज अकाउंट विल बी ऑलवेज डेबिट। लेकिन मैंने कहा था कुछ केस को छोड़ करके परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और जो केस थे जिनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है उसमें ये केस भी था कि अगर गुड्स जो है वो लॉस बाय फायर होता है, लॉस बाय थेफ्ट होता है, लॉस बाय फ्लड होता है, या एक्सीडेंटल रीजन से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। तो पहले हम एक नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000, गुड्स ₹10,000 लॉस बाय फायर, यानी फैक्ट्री में आग लगी और 10,000 रुपीज का गुड्स जो है वो जल करके खत्म हो गया, जल करके खराब हो गया। तो ये अगर ट्रांजेक्शन दे रखा है तो हम इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या आता है, टू आता है परचेज अकाउंट। क्या आता है, परचेज अकाउंट। पता लग गया सभी को, कुछ याद आ रहा है क्या। ये वो सारे केसेस है जिसके अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, बाकी आपको सभी को पता है परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये ऐसे केस है जिसके अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है जब गुड्स आग से जल गया है। तो स्टूडेंट ये एंट्री होती है जब गुड्स लॉस बाय फायर हुआ है। तो यही अगर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फ्लड है, यहां पर चेंज होता है, केवल लॉस बाय फायर की जगह हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड। अगर गुड्स आपने चैरिटी में दिया है तो यहां पर चैरिटी आ जाएगा, अगर फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यहां पर फ्री सैंपल आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट में दिया है तो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, एक्सीडेंटल लॉस हुआ है तो एक्सीडेंट आ जाएगा। बस यहां पर चेंज होगा, नीचे परचेज अकाउंट फिक्स रहेगा। तो ये एंट्री होगी जब गुड्स लॉस बाय फायर हो जाता है तब। लेकिन स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आजकल इंश्योरेंस भी होते हैं, तो अगर जो गुड्स है उस गुड्स का ओनर ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस करवा रखा है तो जितना भी लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जब गुड्स की एस्टिमेशन वैल्यू निकाली जाती है और कंपनी इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करती है, तो बहुत सी बार तो फुल एक्सेप्ट हो जाता है कि जितना आपको लॉस हुआ है कि सारा का सारा कंपनी पे कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारा कंपनी पे नहीं करती है, कुछ परसेंटेज अमाउंट वो आपको पे करती है। तो उस केस में जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी वो हम देखते हैं। तो अभी एक ट्रांजेक्शन देता हूं मैं, सपोज गुड्स वर्थ ₹10,000, गुड्स ₹10,000 लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम ₹6,000। क्या है कि लॉस बाय फायर कितना हुआ, 10,000 रुपीज का गुड्स, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी केवल 6,000 का क्लेम ही एक्सेप्ट कर रही है। कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, केवल 6,000 रुपीज का। तो अब आप देखिए टोटल 10,000 रुपीज का गुड्स जल गया, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमारे को केवल 6,000 रुपए क्लेम के देगी। तो एक्चुअली में हमारे को लॉस कितना हुआ, कितना हुआ लॉस, 4,000 रुपीज का। 4,000 का हुआ क्योंकि 10,000 का जला, जिसमें से 6,000 रुपए तो हमारे को इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो हमारा लॉस तो 4,000 का हुआ। उस केस में एंट्री क्या होगी, तो देखिए स्टूडेंट उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या होगी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब अमाउंट किस तरह से आएगा, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, 6,000 का, यहां पर 6,000 आ जाएगा डीआर में इंश्योरेंस कंपनी में। हमें एक्चुअली में लॉस कितना हुआ, 4,000 का, तो लॉस बाय फायर में आ जाएंगे 4,000 और टोटल गुड्स कितना चला हमारा 10,000 का। तो ये हो जाएगी एंट्री। तो जितना लॉस हो रहा है वो लॉस बाय फायर में चला जाएगा, जितना इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हम क्लेम पे कर देंगे वो इंश्योरेंस कंपनी में कर देंगे, और टोटल लॉस जो गुड्स जो हमारा चला है वो परचेज के अंदर लिख लेंगे 10,000 रुपीज।
आगे समझ में? यही क्वेश्चन में अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लेती, क्या गुड्स कितना चला 10,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती पूरे 10,000 रुपीज का क्लेम, तो एंट्री में चेंज क्या होता? यहां लॉस बाय फायर नहीं आता, जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया वो यहां लिखते हैं हम लोग, तो पूरा 10,000 रुपीज यहां पर आ जाते, यानी एंट्री हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाती है अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर रही है तब। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज किया मतलब थोड़ा एक ट्रांजेक्शन और इंक्रीज करते हैं। अभी मैंने जैसे कहा है यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने केवल क्लेम एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी इस इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट कर दे, यानी क्लेम अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंपनी, एक इस तरह का ट्रांजेक्शन भी दे रखा हो, तब उसकी एंट्री क्या होगी? क्या है बोला ट्रांजेक्शन मैंने? क्लेम अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंपनी, तो उस केस में एंट्री हो जाएगी हमारी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्या होगी एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। जितना भी अमाउंट हमारे को रिसीव होगा इंश्योरेंस कंपनी से वो कैश में आ जाएगा, क्योंकि रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक मैंने इसलिए लिखा है अगर इंश्योरेंस कंपनी चेक के थ्रू पेमेंट कर रही है तो हम यहां पर बैंक लिख देंगे, और टू क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्योंकि हमें पे कौन कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, गिवर है इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। देखिए ऊपर वाली एंट्री के अंदर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुआ था, तो अगली वाली एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट होकर के ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो अमाउंट रिसीव हो गया। तो इस तरह से अपने को जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर इंश्योर्ड गुड्स जो है वो आग से जल जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है, तो उस केस में इस टाइप से अपने को एंट्री जो है वो करनी है। तो ये एक और नया ट्रांजेक्शन हो गया आपके लिए, नोट कर लीजिए इस सबको।